पैलेट गन चली, किसके ऑर्डर से चली, ये देश जानता है। अमित शाह जी को बचाने के लिए सब किया जा रहा है। संविधान ने जो अधिकार दिया है हम सब नौजवानों को कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम अपनी बात दिल्ली पुलिस को बता सकें या लोकल पुलिस, कहीं पर भी जो गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कानून क्लियर तरीके से कहता है कि अगर आपको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है डिस्क्लोज होता हुआ तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे। यू आर ड्यूटी बाउंड, तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए और एफआईआर की कॉपी जो है कंप्लेनेंट को दीजिए। सभी छात्रों ने जो आवाज उठाई थी अपनी, उनकी आवाज दबाने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है। वो अपने हकों के लिए सड़कों पर थे और उन छात्रों के ऊपर बैलेट गन से फायर किया गया। तो वो क्या टेररिस्ट है क्या? देखिए, बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि एक एफआईआर लिखने में सरकार को तकलीफ हो रही है। पैलेट गन चली, किसके ऑर्डर से चली, ये देश जानता है। अमित शाह जी को बचाने के लिए सब किया जा रहा है और सरकार साफ इंकार कर रही है कि नहीं चली है, लेकिन हमने सबूत सामने ला दिया। अब हम एफआईआर कराने आए हैं, राहुल जी यहाँ पर आए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। इसका मतलब सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है और ये सरकार छात्रों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव लगातार करती आई है वो लगातार आगे भी करती रहेगी। छात्रों के प्रति कोई संवेदना इनके मन में नहीं है। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में भी आई, क्या वजह है कि फिर सरकार जो है इस पे बिल्कुल साफ साफ तानाशाही के लक्षण है कि हम जो भी अपराध करेंगे उसको मानने से इंकार कर देंगे। इन्होंने पैलेट गन चलाया, किसके ऑर्डर चलाया, होम मिनिस्टर के ऑर्डर से पैलेट गन चली और उसके बाद उन्होंने इंकार किया। रिपोर्ट्स आ गई, सार्वजनिक हो गई। इसके बाद एफआईआर लिखाने के लिए हम लोग आए, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, किसी की आंख जा चुकी है और एफआईआर लिखने में इनको तकलीफ हो रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार छात्रों के साथ बुरा बर्ताव करती है और लगातार उनके पास हिंसा क्रूरता कर दमन करना चाहती है। क्या एफआईआर दर्ज नहीं होने तक क्या यहीं बैठे रहेंगे? श्योर निश्चित तौर पर हम जब तक एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तब तक हम यहीं बैठेंगे और एफआईआर लिखा के ही जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। क्या बाकी विपक्षी दलों के नेता भी यहाँ आ रहे हैं? फिलहाल तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस छात्रों के सम्मान के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाकी सारे दल भी आवाज उठाते हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का। जी, नेता विपक्ष एक ऐसे नौजवान की बात रखने आए जो जेनजी और नौजवानों के लिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे बैठे थे, साहिल लोचन। उनको पैलेट गन उन पे शूट किया गया। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संविधान ने जो अधिकार दिया है हम सब नौजवानों को कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम अपनी बात दिल्ली पुलिस को बता सकें या लोकल पुलिस, कहीं पर भी जो गलत होता है। इसी कड़ी में राहुल गांधी जी आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आए हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। कांग्रेस के लोग उस नौजवान की बात उठाते रहेंगे। क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर नहीं कर रही है? मेडिकल रिपोर्ट में भी पैलेट गन का इस्तेमाल की बात कही गई है। बिल्कुल, आप सबने और भारत की जनता ने देखा किस प्रकार से उस लड़के के आंखों में, किस प्रकार से उसके शोल्डर पे, किस प्रकार से उसकी बॉडी पे पैलेट गन शूट किए गए और एफआईआर सख्त बनती है। सभी लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस तुरंत उनको सस्पेंड करे जिसने ऐसा किया। दिल्ली पुलिस सिर्फ ये ड्रामा ना करे कि हमने कमेटी बना दी है, एग्जीक्यूशन कुछ हो नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हुआ वहां, किस प्रकार से बिना वर्दी के गुंडे वहां पर आम नौजवान छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हमारी देश की महिलाओं पर वार किया जा रहा है पीछे से। क्या आप लोग यहीं रहेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं? बिल्कुल, हम लोग यहीं रहेंगे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता रात तक यहीं रहेंगे जब तक एफआईआर नहीं होगी। नेता विपक्ष का साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के सभी नौजवान देंगे और देश के सभी नौजवान। देखिए, राहुल गांधी जी आज आए थे डीसीपी साहब से पता करने के लिए कि जो उन्होंने शिकायत दी थी, जो जिस लड़के के पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था जिससे कि वो घायल हुआ था, जो उसने कंप्लेंट दी थी, उसकी कंप्लेंट के ऊपर क्या हुआ?
मामले की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, कौन इंक्वायरी ऑफिसर है, कब तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बट जब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो अंदर धरने पे बैठ गए और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आप एफआईआर दर्ज करें और मामले की इन्वेस्टिगेशन करें। बट जिस तरीके से पुलिस अपनी लचर व्यवस्था दिखा रही है, मामले की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, ना इंक्वायरी ऑफिसर का नाम बता रही है और सिर्फ ये बोल रही है कि क्राइम ब्रांच में है, क्राइम ब्रांच में है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मामले को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि देश के जेंजी के सामने सच ना आ सके कि किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए, किसने दंडक ये दिया कि वहां पे लाठी चार्ज हो, किसने दिया कि वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाए। क्या वजह है कि एफआईआर नहीं हो रही है? वो तो दिल्ली पुलिस बताएगी कि क्या वजह है एफआईआर नहीं हो रही, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या वजह है। यू आर अंडर ऑब्लिगेशन कि अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको डिस्क्लोज होता हुआ दिखता है तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवमानना कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कानून क्लियर तरीके से कहता है कि अगर आपको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है डिस्क्लोज होता हुआ तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे। यू आर ड्यूटी बाउंड, तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए और एफआईआर की कॉपी जो है कंप्लेनेंट को दीजिए। लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट भी है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है कि देखिए सरकार माने या ना माने, कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स को मान करके चलता है। अगर एफआईआर जो है वो इनिशियल स्टेप है, अगर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तभी मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे जांच के तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने जाएंगे और कोर्ट इस बात पे बताएगी कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, जो उनके शरीर पे जो छर्रे हैं वो किस चीज के हैं। ये तो जांच का ही विषय है। तो राहुल जी तो खुद ही कह रहे हैं कि आप जांच कराइए, पता लगाइए कि ये पैलेट गन किसके कहने पे की गई, ये पैलेट गन किसके के आदेश पे की गई, किसने फायर करी और किसके आदेश पे फायर की गई। क्या राहुल गांधी यहीं बैठे रहेंगे जब तक एफआईआर नहीं होती है? देखिए अभी तक तो राहुल गांधी जी अंदर ही बैठे हुए हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज करिए, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर है। दिल्ली पुलिस चाहे तो 10 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज करके एफआईआर की कॉपी कंप्लेनेंट को दे देगी और राहुल जी यहाँ से चले जाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप एफआईआर दर्ज करें, जो कि ये कानूनी मांग है। अगर कोई भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आप ड्यूटी बाउंड है, पुलिस ड्यूटी बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो आपको अपनी ड्यूटी करने के लिए ही लोग धरने पे बैठ रहे हैं और राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो धरने पे बैठा हुआ पुलिस स्टेशन में। तो आप समझिए कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। क्या एफआईआर नहीं होने के बाद जो है क्या राहुल गांधी अपील करेंगे अब अन्य विपक्षी? देखिए आने वाले समय के अंदर जो भी लीगल रेमेडी होगी वो कांग्रेस पार्टी एक्सप्लोर करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी जो है वो डीसीपी से रिक्वेस्ट की गई कि आप एफआईआर दर्ज करो। डीसीपी के ऑफिस के सामने धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कि आप एफआईआर दर्ज करो। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो जो लीगल रेमेडी होगी उसको अपनाया जाएगा। जिस छात्र ने और सभी छात्रों ने जो आवाज उठाई थी अपनी, उनकी आवाज दबाने का कार्य मौजूदा सरकार कर रही है। वो अपने हकों के लिए सड़कों पर थे और उन छात्रों के ऊपर बैलेट गन से फायर किया गया। तो वो क्या टेररिस्ट है? क्या छात्रों को, क्या जवानों को, क्या जनता को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी उसी छात्र के लिए अंदर एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हो रही थी। उनकी मां ने और उनके बेटे ने लगातार चक्कर काटा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उनको नजरअंदाज किया जा रहा था। आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आज खुद यहाँ पे आए हैं, प्रियंका गांधी जी खुद यहाँ पे आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार जी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से वो साथ में आए हैं। मैं डॉक्टर संजय, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। आज हम सभी शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं यहाँ पे और जब तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और भी विपक्षी पार्टी के नेता को यहाँ आने की बात कही? ये हमें पता है क्योंकि ये जनता सब जानती है। जिन जिन को पता लग रहा है वो सभी आते जा रहे हैं। आप देखो पहले कुछ लोग थे, हमारा केवल संगठन ही आया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ही आई थी, उसके बाद बाकी सभी भी आ रहे हैं। क्योंकि एक अकेली पार्टी का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। आप इससे पहले ये तो हर चीज पे चोरी कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है तो उनको अंदर डालने का काम कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो जो जिनको चोट लगी उनकी तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ बोलता तो उन पे डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर देते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल की बात कही गई है, क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही? मैं वही तो मैं कह रहा भाई, मौजूदा सरकार तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। और मैं बता देता हूँ जैसे हिटलर का अंत हुआ था, जनता सड़कों पर निकलेगी, ऐसे ही अंत होगा सरकार का। मैं पहले कहना चाह रहा हूँ, आगाह कहना चाह रहा हूँ कि इस देश की जनता की आवाज सुनी जाए। जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनको देखो ना। अब युवा साथी अपना निकला, अपना घर पे किसी अकेले बच्चे हैं, भाई जैसे बच्चा एक अकेला ही हो तो क्या करेगा बच्चा?
तो इस टाइम पे सरकार अपनी आंखों को कानों को खोल के इस देश के आगे बढ़ाने का कार्य करे तो इस देश सुरक्षित रहेगा, देश के वासी खुशहाल रहेंगे। मेरा यही कहना है।